प्यार में खुद से ज्यादा दूसरे की खुशी ज्यादा मायने रखती है। ओलाफ, तुम पिघल रहे हो। कुछ लोगों के लिए पिघल कर खुशी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूं हरून इकरम और आप देख रहे हैं कामयाबी विद हरून इकरम सीजन 3। आज जिस मूवी का मैं रिव्यू करूंगा, मूवी का नाम है फ्रोजन। 2013 में ये रिलीज हुई। डिजीज मूवी ने इसे रिलीज किया था। इस मूवी के अंदर 3 कैरेक्टर है। एल्सा जो बड़ी बहन है जिसपे कर्स है, दूसरी है एना जो छोटी बहन है जिसकी नाराजगी चल रही है बड़ी बहन से, और तीसरा है ऑलिव। ये मूवी बड़ी ज़बरदस्त है। इस मूवी के अंदर ना बाकी डिज्नी मूवी की तरह ये नहीं है। जिस तरह के डिज्नी मूवी में जो मेरा इख्तलाफ होता है कि एक बेचारी लड़की जिस पे सारे जुल्म होते हैं, जिसको जालिम माँ मिलती है, जिस पे हर तरह के सोशल ईवल्स उस पे लगाए जाते हैं, और कहीं से एक राजकुमार टाइप आता है, उसको बचाता है और उसको ले जाता है परियों के देश में। ये इस मूवी की स्टोरी नहीं है। इस मूवी के अंदर बात की गई है ट्रू लव की। और पता है वो ट्रू लव किसके पास से आता है? वो ट्रू लव आता है घर वालों से। जी हाँ, आपकी अपनी बहन, आपका अपना भाई, आपकी अपनी माँ, आपका अपना बाप जितना आपसे प्यार करते हैं उतना जिंदगी में कोई किसी से नहीं कर सकता। और यही इस कहानी का थीम है। मैं आपके साथ अपने फेवरेट सीन शेयर करूंगा जिसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया है, जिस पे मैं इस मूवी का रिव्यू करूं। पहला सीन है जिसमें हम कह सकते हैं स्टॉप ट्रस्टिंग ब्लाइंडली। तो एक पार्टी होती है जिसमें पूरा का पूरा शहर आता है। अब एना क्योंकि बाहर नहीं जाती तो वहाँ पे पार्टी में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। वहाँ से एक राजकुमार आता है और डिज्नी की जिस तरह मूवी में होता है कि एक गाने के बाद प्यार हो जाता है और प्यार के बाद शादी का इजहार भी हो जाता है। तो उसकी बड़ी बहन कहती है कि हम कभी भी किसी को एक दफ़ा मिलने पर उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन छोटी कहती है कि क्योंकि मैं इसे प्यार करती हूँ तो जो है मैं इसके बाद रह नहीं सकती। अब आगे मूवी का एक बड़ा जबरदस्त सीन आता है। उसका मनपसंद खाना क्या है? सैंडविच। सबसे करीबी दोस्त? शायद जॉन। आंखों का रंग? सतरंगी। जूते का नंबर? क्या फर्क पड़ता तुमने है? कभी उसके साथ खाना खाया है? अगर उसके खाने का ढंग पसंद नहीं आया तो? जहाँ पे जो हीरो होता है वो उससे कुछ सवाल करता है कि बताओ कि तुम उस लड़के के बारे में क्या जानती हो, उसका नाम क्या है, उसका पेट नेम क्या है, वो खाना क्या खाता है, उसको क्या पसंद है, उसको किस वजह से गुस्सा आता है, वो कब खुश होता है। ये सारे के सारे जवाब एना नहीं दे सकती। अच्छा, दूसरा जो बड़ा ज़बरदस्त सीन है वो ये है कि मूवी के अंदर बताया जाता है कि लड़कियों को या ख़वातीन को ये ज़रूरत नहीं है कि कोई लड़का उन्हें आके बचाए। अब मूवी के अंदर ना जो थीम स्टोरी ये है कि जो एना है ना, एना वो बेचारी बड़ी ही उसको एक कर्स हो जाता है। अब उसे बचा सकता है सिर्फ ट्रू लव। अब उस लव के लिए मोस्टली तौर पे हर डिज्नी मूवी में जो होता है कोई बादशाह या कोई प्रिंस आता है जो कि उसे ठीक करता है, लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं है। इस मूवी में जो ट्रू लव होता है वो उसके घर वालों से होता है, जो सच भी है। जितना प्यार आपसे आपकी माँ कर सकती है, जितना प्यार आपकी बहन कर सकती है, जितना प्यार आपको आपका भाई कर सकता है, उतना प्यार जिंदगी में आपको कोई दूसरा नहीं कर सकता। यही पर इस मूवी का होता है कि एंड पे जो बचाती है वो बचाती है उसकी अपनी बहन का सच्चा प्यार। तीसरा लेसन बहुत ज़बरदस्त है कि शादी उससे की जाए जो आपसे प्यार करे, ना कि उससे जिसे आप प्यार करो। वैसे आइडियल कंडीशन तो यही है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करो। अगर ये कंडीशन नहीं है तो हमेशा शादी उससे की जाए जो आपसे प्यार करता हो, क्योंकि इंसान को हमेशा मूवी में यही दिखाया गया है कि जो हीरो है वो वैल्यू देता है, वो ध्यान रखता है, वो केयर करता है, वो परवाह करता है। देखिए, जब भी कोई आपसे प्यार करेगा ना तो वो आपको कभी भी तब्दील होने का नहीं कहेगा, क्योंकि प्यार तो नाम ही खूबियों और खामियों समेत कबूल करने का है। प्यार में खुद से ज्यादा दूसरे की खुशी ज्यादा मायने रखती है। ओलाफ, तुम पिघल रहे हो। कुछ लोगों के लिए पिघल कर खुशी मिलती है। आखिरी सीन में एना और ऑलिव जो कि सच्चे दोस्त होते हैं, उनके प्यार का इम्तिहान होता है। वो कहता है कि प्यार में खुद से ज़्यादा दूसरों की खुशी मायने रखती है, और ऑलिव पिघल रहा होता है। एना कहती तुम पिघल जाओगे, तो ऑलिव कहता है कुछ लोगों के लिए पिघलने में खुशी मिलती है। ये बड़ा ज़बरदस्त सीन है, ये आप खुद देखेगा आपको मज़ा आ जाएगा। ये मूवी बड़ी अच्छी है, आप इस मूवी को ज़रूर देखें, विद फैमिली के साथ देखें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह
आपको मूवी रिव्यू करके दूं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं, और कोई ऐसी फिल्म जो आप चाहते हैं जिसका मैं रिव्यू करके दूं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिखें, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल की हर न्यू अपडेट।